अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल फैमिली जोक्स क्रिएटर में आप सबको खुशामदीद। ऐनक साज, आइए जनाब, आपको किस किस्म की ऐनक बनवानी है? गाहक हैरान होकर, आपको कैसे पता चला कि मुझे ऐनक बनवानी है? ऐनक साज, क्योंकि आप दरवाजे की बजाय खिड़की के रास्ते अंदर आए हैं। दो औरतों को 20 साल की सज़ा मिली। 1 साल जेल में 20 साल गुजारने के बाद जब दोनों रिहा हुई तो दोनों ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब बाकी बातें घर पहुंचकर करते हैं। एक पठान रिक्शे के पास खड़ा था। एक आदमी आया और पूछा, वारस रोड जाओगे? पठान, चला तो जाऊंगा, पर मेरे रिक्शे के पास कौन खड़ा होगा? पठान, यार ये शादी के जोड़े कहाँ बनते हैं? आदमी, आसमान पर। पठान, यार मैं तो दर्जी को दे आया हूँ। बेगम जमालुद्दीन इमरजेंसी नंबर पर एम्बुलेंस को फ़ोन करती है। ऑपरेटर, यस प्लीज़ मैडम। बेगम जमालुद्दीन, मेरे पाँव की उंगली चाय के मेज से टकरा गई। ऑपरेटर हंसते हुए, और इसके लिए आप एम्बुलेंस बुलाना चाहती हैं? बेगम जमालुद्दीन, नहीं, एम्बुलेंस तो मेरे शौहर जमालुद्दीन के लिए, इन्हें हंसना तो नहीं चाहिए था। वकील, कत्ल की रात तुम्हारे खामद के आखिरी अल्फाज। बीवी, मेरी ऐनक कहाँ है शनाज? वकील, तो इसमें कत्ल करने की वजह क्या थी? बीवी, मेरा नाम रुखसाना था। टीचर बबली से, खाली जगह पुर करो। 900 चूहे खा के बिल्ली डैश चली। बबली, 900 चूहे खा के बिल्ली हौली हौली चली। टीचर, क्या बदतमीजी है, ठीक से पुर करो। बबली, मास्टर जी मैं तो हड़ा लिहाज किया, नहीं ते 900 चूहे खा के बिल्ली ते हिल भी नहीं सकती, मैं ते फिर भी हौली हौली टोर दी। एक मौलवी साहब ने किसी मिरासी को बताया कि खुदा सूरज गरूब होने से पहले ही भूखे को रोजी देता है। मिरासी ने उस दिन कुछ नहीं खाया और शाम को सूरज डूबने से ज़रा पहले छत पर चढ़कर टहलने लगा। वो इधर उधर चक्कर काट रहा था कि अचानक इसका पैर मुंडेर से फिसला और वो नीचे गिर पड़ा। लोगों ने इसे उठाकर चारपाई पर डाला और दूध जलेबियाँ खिलाई। जब मिरासी के हवास दुरुस्त हुए तो वो कराहते हुए बोला, ये तो सच है कि सूरज गरूब होने से पहले खुदा भूखे को रोजी देता है, लेकिन रोज रोज हड्डियां कौन तड़वाए? शेख साहब के घर एक देसी घी का डिब्बा था, मगर किसी को खोलने की इजाजत नहीं थी। खाने के टाइम पर हर फर्द डिब्बे के ऊपर से रोटी चौपड़ लेता और यही सिलसिला चलता रहा और शेख साहब फौत हो गए। उनके बेटे ने वो डिब्बा अलमारी में रखा और ताला लगा दिया और कहा, अगे तो रोटी इस ताले ना रगड़नी है, हुन अब्बा जी वालियां मौजा खत्म। एक साहब ने अपनी बीवी के इंतकाल के बाद इसकी कब्र पर लिखवाया, मेरी रोशनी बुझ गई है। कुछ अरसे बाद इस साहब ने दूसरी शादी कर ली। दोस्त ने कहा, अब तो अपनी पहली बीवी की कब्र से ये अल्फाज साफ करवा दो। इस साहब ने जवाब दिया, इन्हें इसकी ज़रूरत नहीं, बस नीचे ये लिखूंगा कि मैंने दूसरी शमा रोशन कर ली। मियाँ रात को देर से घर आया। बीवी की डांट से बचने के लिए बगैर लाइट ऑन किए दबे पांव कमरे में आया और बच्चे के पंघूड़े के पास जाकर पंघूड़ा हिलाना शुरू कर दिया। इतने में बीवी की आंख खुल गई। मियाँ बोला, कमाल है बेगम, कितनी गहरी नींद सोती हो तुम। मुन्ना जाग गया था 2 घंटे से, इसका पंघूड़ा हिला रहा हूँ, अब जाके सोया है। बीवी, जरा लाइट जला कर देखो, ये बच्चा पंघूड़े में नहीं मेरे पास सोया है। टीचर क्लास में, लड़ाई क्यों नहीं करनी चाहिए? बच्चा, क्या पता है इम्तिहान में किसी के पीछे बैठना पड़ जाए। लव मैरिज करने वाले दुल्हा साहब ने किचन में काम करती बीवी से बड़े प्यार से पूछा, आज खाने में क्या बनाया है? बीवी शर्माते हुए बोली, कुछ नहीं। खावंद चौंक कर बोला, ये तो कल भी बनाया था। नई नवेली दुल्हन बोली, इसीलिए तो ज़्यादा बनाया था ताकि 2 दिन चल जाए। एक यूट्यूबर को सजाए मौत दी गई। जज ने पूछा, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? यूट्यूबर बोला, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिए। एक
ایک دیہاتی کے پاؤں پر ایک پاگل کتے نے کاٹ لیا۔ وہ شہر میں ایک سرجن کے پاس گیا۔ سرجن نے زخم دیکھ کر کہا، اس زخم کے گوشت کو کاٹنا پڑے گا اور اس کے 4000 لگیں گے۔ دیہاتی بولا، واہ جی واہ، کتے نے تو مفت میں کاٹا تھا، آپ کاٹنے کے 4000 مانگ رہے ہیں۔